हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एजुकेशनल अड्डा द स्टूडेंट एकेडमी पे। मैं हूं पी.के. मेहता, आप सबको स्वागत करता हूं अपना इस एजुकेशनल अड्डा पे। दोस्तों, आज का जो टेस्ट पेपर है उसमें किसी भी प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं कराया गया है। वो आज का जो टेस्ट है वो आपके लिए है। आप इस टेस्ट क्वेश्चन को पढ़िए और कमेंट्स बॉक्स में आंसर कीजिए। हम देखना चाहते हैं कि मेरे एक सप्ताह में पढ़ाए गए जो भी फैक्ट्स हैं उसमें से आप कितना याद कर पाए हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है उसमें 50 क्वेश्चन है और 50 में कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। और कमेंट्स में ज़रूर अपना आंसर टाइप करते जाइएगा कि पहले का क्या आंसर होगा, दूसरे का क्या आंसर होगा। हम दो क्वेश्चन के बीच कुछ गैप देंगे, कुछ वक्त देंगे आपको आंसर टाइप करने के लिए। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। हमें गलत मिलान को चयन करना है। कह रहा है कि ए नंबर ऑप्शन पे है इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स में है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय पेरिस में है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कौन सा ऑप्शन गलत है, हमें गलत ऑप्शन को चुनना है। आप आंसर कमेंट्स बॉक्स में करिए, हम देखते हैं कि किसका आंसर सही होता है। चलिए चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। देखिए, इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स में, बिल्कुल सही है ये। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, ये भी सही है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय पेरिस में नहीं, इसका मुख्यालय रोम में है। कहाँ पे है? रोम में है। याद रखिएगा, मुख्यालय कहाँ पे है? रोम में है ना। तो ऑप्शन आपका सी गलत है, तो आंसर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नौसेनाओं का युद्ध अभ्यास सिम्बैक्स 2020 किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ। देखिए, सिम्बैक्स जो सैन्य अभ्यास है वो किन दो देशों के बीच होता है, ये पूछा जा रहा है। क्या ये सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच होता है, क्या ये सैन्य अभ्यास भारत अमेरिका के बीच होता है, या भारत सिंगापुर के बीच होता है, या भारत जापान के बीच होता है। आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर टाइप करें, हम देखते हैं कि किनका किनका ये आंसर सही होता है। चलिए, आपका टाइम अभी चालू है, देखते हैं कितना जल्दी कौन आंसर कमेंट्स में करता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा भारत और सिंगापुर। आंसर हो जाएगा सी नंबर, सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 को मृत पत्र की संज्ञा दी है। कह रहा है क्वेश्चन में कि राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत, उसे मृत पत्र की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया है। क्या यह कथन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है, क्या बी आर अम्बेडकर के द्वारा, या फिर महात्मा गांधी, या सरदार पटेल। चार ऑप्शन में कौन सा विकल्प सही है, आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर टाइप करें। देखते हैं किनका आंसर सही होता है। चलिए, आपका टाइम खत्म हुआ, और टाइम खत्म हुआ तो आंसर जानिए कि मृत पत्र अनुच्छेद 356 को किनके द्वारा कहा गया था। तो आंसर इसका सही है बी आर अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 356 जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, उसे मृत पत्र की संज्ञा बी आर अम्बेडकर के द्वारा दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए, हाल ही में केंद्रीय बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मित्रा योजना की घोषणा की गई, यह किस क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मित्रा योजना जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। 2021 के बजट में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कपड़ा, दूसरा ऑप्शन है परिवहन, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण, और चौथा ऑप्शन है शिक्षा। कमेंट्स बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए, कौन सा इसका आंसर सही है। इसका आंसर जो सही है वो है ए नंबर, कपड़ा। मित्रा योजना का जो संबंध है वो कपड़ा से है, वस्त्र से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन करा है खाली स्थान वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होता है। कौन सा ऐसा पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होता है। कमेंट्स बॉक्स में आप आंसर टाइप कीजिए। चलिए, क्या इसका आंसर एंजियोस्पर्म है, या जिम्नोस्पर्म है, टेरिडोफाइटा है, या फिर ब्रायोफाइटा है। तो आपका टाइम अब खत्म होता है। इसका आंसर जो है ए नंबर सही है, एंजियोस्पर्म। क्या है? एंजियोस्पर्म। 5 नंबर
क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर। यानी कह रहा था क्वेश्चन में वह पादप कौन सा है जिसमें बीज फल के भीतर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म। ए नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसका ऊर्जा क्या रहता है। कह रहा है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी से नीचे गिरती है मुक्त रूप से तो उसका ऊर्जा क्या रहता है, आपको इसका आंसर बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, घटती है, बढ़ती है, नियत रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए आपका समय होता है खत्म और इसका आंसर जो सही आंसर है वो नियत रहती है। आंसर हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल सही आंसर है सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी के द्वारा विकसित की गई है। कह रहा है कोवैक्सीन जो है कोरोना का जो वैक्सीन है वो किस देश के द्वारा विकसित की गई है। क्या ये अमेरिका का विकसित किया हुआ वैक्सीन है या फिर रूस का किया हुआ है, भारत का किया हुआ है या ब्रिटेन का किया हुआ है। ऑप्शन 4 है आपके पास, आंसर टाइप कीजिए कमेंट्स बॉक्स में। जी आपका टाइम खत्म होता है और इसका सही आंसर है भारत। भारत का बायोटेक जो है वो कोवैक्सीन को बनाया है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल पे नए हैं पुराने जैसे भी यहाँ पर अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे अच्छे वीडियो और भी आते रहेंगे, अभी बहुत सारे ऐसे शेड्यूल है जो आपको आपके सामने लेकर आना है हमें, और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर मैं आऊँगा आपके लिए। बिहार सब इंस्पेक्टर और सचिवालय सहायक और एनटीपीसी मेंस और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए धीरे धीरे करके सब चीज़ लेकर आया जाएगा। धीरे धीरे हर चीज़ में सुधार किया जा रहा है और भी अच्छे बेहतर तरीका से इसे किया जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और 7 नंबर क्वेश्चन के बाद देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा, आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 करा है मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। 4 ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन नंबर ए में 2014, 2016, 2018 या 2020। ऑप्शन टाइप कीजिए आप कमेंट्स बॉक्स में, कौन सा आंसर सही होगा, 2014 होगा, 16 होगा, 18 होगा या 20 होगा। क्विक जल्दी करना है आंसर, जल्दी आंसर टाइप कीजिए आप। तो इसका सही आंसर है ए नंबर, 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी। चलिए चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के बाद 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस नदी के किनारे था। धौलावीरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है ये आपको आंसर करना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, लूनी, सतलज, सिंधु या रावी। लूनी, सतलज, सिंधु या रावी, 4 विकल्प हैं आपके पास। आंसर टाइप कीजिए कमेंट्स बॉक्स में, कौन सा आंसर इसका बिल्कुल सही है, जल्दी से आंसर टाइप कीजिए। चलिए आपका टाइम होता है खत्म और इस प्रकार से इसका पहला आंसर सही है लूनी। लूनी जो है हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा जो है वो लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होता है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे और क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से पहला ब्रिटिश जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन में कहा गया है कि वो पहला अंग्रेज कौन था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। 4 ऑप्शन आपके पास, विलियम बेडरबन, हेनरी कॉटन, जॉर्ज यूलो, अल्फ्रेड ब्रेव। अल्फ्रेड बेव, कौन सा आंसर सही है देखिए, 4 ऑप्शन है आपके पास। जी आपका टाइम होता है खत्म और इसका सही आंसर है सी नंबर, जॉर्ज यूलो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। कमेंट्स बॉक्स में आपको यह भी टाइप करना कि कितने अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की और कितनी महिलाओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। दोनों ही क्वेश्चन आपको कमेंट्स बॉक्स में टाइप करना है कि कितनी महिलाओं और कितनी अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि रक्त बिंबाणु किसके लिए आवश्यक होता है। रक्त बिंबाणु किसके लिए आवश्यक होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है ऑक्सीजन वहन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के वहन के लिए, रक्त की थक्का बनाने की शुरुआत करना या फिर यूरिया के निम्नीकरण की शुरुआत करना। 4 ऑप्शन है आपके पास। आंसर टाइप कीजिए, कौन सा होगा, ए बी सी की डी। ऑप्शन टाइप कीजिए, जल्दी से आंसर टाइप कीजिए। जी आपका टाइम होता है खत्म और इसका सही आंसर है सी नंबर, रक्त के थक्का के बनने की शुरुआत को मदद करता है रक्त बिंबाणु। यानी 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा, बिल्कुल सही आंसर है सी। आज का जो टेस्ट है वो हम डिस्कशन नहीं करा रहे हैं, आज का टेस्ट आपके लिए है। इसमें आपको टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, आंसर सही करना है और देखना है कि आप कितने ऑप्शन को सही हिट कर पाते हैं। जितने ऑप्शन को आप सही कर पाते हैं कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर टाइप कीजिएगा कि मेरा कितना आंसर आया है। 50 क्वेश्चन में आज हम जो कट ऑफ रखे हैं वो 35 रखे हैं।
35 आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन के बाद 12 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र मंडल पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कौन सा समझौता हुआ था। तो आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कौन सा समझौता हुआ था, तो आप आंसर में टाइप कीजिए। आपके पास ऑप्शन है रॉले एक्ट 1919, लखनऊ पैक्ट 1916, पूना पैक्ट 1932 या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से सही आंसर को आप टाइप कीजिए कमेंट्स बॉक्स में। चलिए जल्दी से, टाइम आपका खत्म होता है। इसका सही आंसर है बी नंबर, लखनऊ पैक्ट 1916 के तहत मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन पे, 12 नंबर के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा गया है। भारत में गार्जियन और पब्लिक पर्स की संज्ञा किसे दी गई है। चार विकल्प आपके पास है। पहला विकल्प है नियंत्रण एवं महालेखा प्रशिक्षण, नीति आयोग, योजना आयोग या लोकपाल। चार ऑप्शन में से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है और आप आंसर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आंसर जल्दी से टाइप कीजिए। चलिए आपका टाइम होता है खत्म और इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होता है ए नंबर, नियंत्रण एवं महालेखा प्रशिक्षण को गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स कहा गया है, सीएजी को। चलिए आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन के बाद 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है। बताइए आपकी भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय संबंधी जो बात की गई है वो कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है। चार ऑप्शन आपके पास, 5 प्रकार की, 3 प्रकार की, 2 प्रकार की, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है आंसर जल्दी से कीजिए कमेंट्स बॉक्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। चलिए जल्दी से टाइप करिए आंसर। आपका समय होता है खत्म और हमें न्याय के बारे में पूछ रहा था, तो 3 प्रकार की न्याय की बात की गई भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। कमेंट्स बॉक्स में आपको यह भी टाइप करना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कमेंट्स बॉक्स में आप ये भी आंसर टाइप कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है कि शुक्ला फांटा वन जीव अभ्यारण्य कहां पे स्थित है। शुक्ला फांटा वन जीव अभ्यारण्य कहां पे है। क्या ये नेपाल में है या बांग्लादेश में है, श्रीलंका में है या पाकिस्तान में है। चार विकल्प आपके पास हैं। चार विकल्प में कौन सा आंसर सही है, आप सही आंसर को जल्दी से सिलेक्ट कीजिए। चलिए आपका टाइम होता है खत्म और इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर जो जाता है वो ए नंबर जाता है, नेपाल। शुक्ला फांटा वन जीव अभ्यारण्य नेपाल में। 15 नंबर क्वेश्चन के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि मटर में मार्स रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। मटर का मार्स रोग जो है वो किसकी कमी से होता है। चार विकल्प आपके पास क्या है, बीमारी तांबा की कमी से, लोहे की कमी से, जिंक की कमी से या मैग्नीज की कमी से। चार विकल्प में जो सही आंसर है कमेंट्स बॉक्स में आप आंसर टाइप कीजिए। चलिए आपका टाइम होता है खत्म और मटर के मार्स रोग के लिए जिम्मेवार जो कारक है वो है मैग्नीज। आंसर हो जाएगा डी नंबर, है ना, सी डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन के बाद 17 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का रहा है क्या कर रहा है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका का शक्ति किसके पास होता है। वास्तविक शक्ति जो होती है कार्यपालिका की संसदीय शासन प्रणाली में किसके पास होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या वो शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है, मुख्य न्यायाधीश के पास होती है या जनता के पास होती है। चार विकल्प में जो सही आंसर है वो आप कमेंट्स बॉक्स में टाइप करें आंसर। आज आपका टेस्ट है, आप देखिए कि कितने आप तैयारी कर चुके हैं और आपको कितने तैयारी करने की अभी आवश्यकता है। आपके मार्क्स बताएंगे कि आप किस प्रकार के किस लेवल की तैयारी करें। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आंसर इसका सही आंसर क्या होगा वो जल्दी से टाइप कीजिए। हमें वास्तविक पूछा है तो वास्तविक इसका प्रधान होता है प्रधानमंत्री। आंसर हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है कि 90 ईस्ट रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी किस महासागर में। 90 ईस्ट जलमग्न ज्वालामुखी जो है वो किस महासागर में है। ऑप्शन आपके पास है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर हिंद महासागर और इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके पास, आंसर टाइप कीजिए। जल्दी से आंसर आप टाइप कीजिए। चलिए आपका टाइम होता है खत्म और 90 इज रेंज जो जलमग्न ज्वालामुखी है वो है बिल्कुल सही आंसर, इसका सी नंबर जाता है और हिंद महासागर में इसका 90 ईस्ट रेंज ज्वालामुखी है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है कि ब्रायोफाइटा पादप समानता पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा पादप कहां पे पाए जाते हैं आपको बताना है।
क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर, क्या यह शुष्क आवासों में पाया जाता है, जलीय आवासों में पाया जाता है, या फिर नम और छायादार आवासों में पाया जाता है, या लवणीय आवासों में पाया जाता है? ब्रायोफाइटा कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर जाता है नम और छायादार आवासों में पाया जाता है। आंसर सी इसका बिल्कुल सही 19 नंबर का। 19 नंबर क्वेश्चन के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। आज आपके टेस्ट हो रहा है, आपका टेस्ट हो रहा है कि आप क्या कितना पढ़े हैं इसमें। तो आप देखिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। 20 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 20 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कर रहा है। कर रहा है कि हाल ही में किसे आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया? आयुष्मान भारत का नया कार्यकारी किसे नियुक्त किया गया है? 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर टाइप कीजिए। क्या वो विवेक कुमार है, राजीव कुमार है, RS शर्मा है, या अनिल त्यागी है? 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर टाइप कीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर जाता है आपका RS शर्मा का। क्या है? RS शर्मा, यानी भारत के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसके लिए? आयुष्मान भारत का। आयुष्मान भारत का नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो RS शर्मा को। आंसर हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल सही। 20 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन पे आते हैं 21वें नंबर के। आइए 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या करा है। फरवरी 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रस्तावित है? यानी 2022 का शीतकालीन ओलंपिक कहां पे प्रस्तावित है? 2022 का शीतकालीन ओलंपिक कहां पे प्रस्तावित है? क्या ये बीजिंग में है, टोक्यो में है, मॉस्को में है, या मेलबर्न में है? 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन को जल्दी से आप हिट कीजिए। जो भी ऑप्शन है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, सही सही आंसर को कमेंट्स कीजिए। आज आपकी टेस्ट है, देखिए आपकी कितने याद किए हुए हैं। चलिए आपका समय होता है खत्म और 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाता है ए, बीजिंग। चीन की शहर बीजिंग में आयोजन किया जाएगा 2022 का शीतकालीन ओलंपिक। आज हम किसी भी क्वेश्चंस को किसी भी प्रकार का डिस्कशन नहीं करा रहे हैं। इसी क्वेश्चंस को कल हम बिल्कुल हर क्वेश्चन को ऑप्शन बाय एनालिसिस करेंगे। आज आपको इस क्वेश्चन को टेस्ट लगाना है, आपको चेक करना है अपने आप को कि आप कितने सही क्वेश्चन कर पाते हो। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 करा है 26 से 30 जनवरी 2021 के मध्य किस मंत्रालय के द्वारा वर्चुअल तरीके से भारत पर्व 2021 का आयोजन किया गया? क्वेश्चन में पूछा गया है 2021 का भारत पर्व महोत्सव किस मंत्रालय के द्वारा वर्चुअल तरीके से मनाया गया है? क्या वह गृह मंत्रालय मनाया है, रक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, या फिर पर्यटन मंत्रालय? 4 विकल्प आपके पास हैं, 4 विकल्प में सही आंसर को आप चयन करें। चलिए आपका आंसर करने का समय अब होता है खत्म। इसका सही आंसर है डी नंबर, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा भारत पर्व मनाया गया 2021, वो भी वर्चुअल तरीके से। 22 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 23 की नंबर है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है 6 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? कह रहा है 6 फरवरी 2021 को केंद्रीय सरकार द्वारा किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किया गया? किसी लिखा गया नहीं, किसे होगा, किसे नियुक्त किया गया? तो आपके पास 4 विकल्प है, आर दत्ता, आर दास, CR मिश्रा, SN सुब्रमण्यम और KC नियोगी। ऑप्शन टाइप कीजिए, आंसर कौन सा सही है 23 नंबर क्वेश्चन का? 23 नंबर क्वेश्चन का सही विकल्प क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन का सही विकल्प क्या है? आंसर टाइप कीजिए और आपका समय होता है खत्म। 23 नंबर क्वेश्चन का सही विकल्प है सी नंबर, SR सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो SN सुब्रमण्यम। आंसर हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल सही आंसर इसका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 पे। और क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या कह रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसल कर स्थान पर पहुंच गया है। यानी 2020 में जो लोकतांत्रिक सूचकांक जारी किया गया वैश्विक स्तर पर, उसमें भारत 2 स्थान नीचे खिसका है। तो भारत खिसक कर कौन सा स्थान वो हासिल किया? क्या वो 53वां, 55वां, 65वां या 81वां? आंसर कमेंट्स बॉक्स में आप जल्दी से टाइप कीजिए, कौन सा इसका विकल्प सही है। तो आपका समय होता है खत्म और इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है ए नंबर, 53वां स्थान पे वो है। भारत जो है अभी वर्तमान में 53वें स्थान पे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है ज्वालामुखी माउंट मेरापी जनवरी 2021 में विस्फोट प्रारंभ हुआ था।
यह ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? कह रहा है मेरापी एक ज्वालामुखी है जो 2021 में उसमें विस्फोट आई थी, तो वो ज्वालामुखी कौन सा देश में है? क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, आपको आंसर करना, क्या वो ज्वालामुखी मेरापी जापान में है, क्या वो इंडोनेशिया में, क्या वो चिली में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में है? चार विकल्प आपके पास हैं, सही उत्तर का चयन करें। जल्दी से आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर टाइप करें। माउंट मेरापी ज्वालामुखी कौन सा देश में है? चलिए, आपका आंसर करने का समय होता है खत्म, और इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। माउंट मेरापी ज्वालामुखी कौन सा देश में है? तो इंडोनेशिया। 25 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 26 की बारी। भारत की विदेश नीति आधारित है किस पे? 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत की विदेश नीति आधारित है किस पे? क्या वो गुटनिरपेक्ष की नीति पर आधारित है, विश्व की प्रभुता की नीति पर है, हस्तक्षेप की नीति पर आधारित है, या फिर अलगाव की नीति पर आधारित है? चार ऑप्शन में से सही विकल्प का चयन करें। जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आंसर को टाइप कीजिए। चलिए, आपका ऑप्शन ए नंबर इसका सही है, और गुटनिरपेक्ष की नीति बिल्कुल सही आंसर है इसका, कि भारत की विदेश नीति जो है वो गुटनिरपेक्ष की नीति पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 की नंबर। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महादेश की में स्थित नहीं है? यानी अफ्रीका महादेश की नदी कौन सी नहीं है? वो चार ऑप्शन में कौन सा एक है जो अफ्रीका महादेश की नहीं है? क्या जाम्बेजी, या फिर हडसन, या फिर नील, या फिर लिम्पोपो? आंसर आप सही टाइप कीजिए। ऑप्शन कौन सा सही है कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से आंसर टाइप कीजिए। जाम्बेजी, हडसन, नील, या फिर लिम्पोपो? चलिए, आपका टाइम होता है खत्म, और इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है ऑप्शन नंबर बी, हडसन नदी जो है वो अफ्रीका की नहीं है। आंसर इसका बी बिल्कुल सही है। आज के क्वेश्चन में हम किसी भी प्रकार के कोई डिस्कशन नहीं करा रहे हैं। इस क्वेश्चन का, सारे क्वेश्चन का ऑप्शन वाइज डिस्कशन आपको अगले वीडियो में कराया जाएगा, अगले क्लास में कराया जाएगा। उस क्लास का आप इंतजार कीजिए। ये क्लास जो है वो आपके टेस्ट के लिए है, आपके सेल्फ को टेस्ट किया जा रहा है कि जो मैं 1.5 सप्ताह से करीबन पढ़ा रहा हूँ उसमें आप क्या क्या याद किए हैं। चलिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 की बारी। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली की प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जहां पे चुनाव संबंधी प्रणाली की बात की है? क्या वो 24 से 128 है, 324 से 329 है, 274 से 279 है, 256 से 259 है? कौन सा विकल्प इसका सही आंसर है? कमेंट्स बॉक्स में आप जल्दी से क्वेश्चन का आंसर टाइप करें। क्या ए सही है, बी की, सी की, डी? कौन सा? जल्दी से टाइप कीजिए आंसर। चलिए, आपका टाइम होता है खत्म, और इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है बी नंबर, अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव प्रणाली यानी चुनाव आयोग से संबंधित बातें कही गई है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 की बारी। आइए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है कि सोनार में निम्न में से कौन सा तरंग का प्रयोग किया जाता है? सोनार में कौन सा तरंग का प्रयोग किया जाता है? क्या रेडियो तरंग, क्या पराश्रव, क्या श्रव, या फिर इनमें से कोई नहीं? चार विकल्प आपके पास हैं, चार विकल्प में आप आंसर सेलेक्ट कीजिए। जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आंसर कीजिए। कुछ बच्चे सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, कमेंट्स नहीं कर रहे हैं। कमेंट्स कीजिए कौन सा विकल्प सही है इस क्वेश्चन का, रेडियो, प्रसरव, श्रव, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए, आपका समय खत्म होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर जाता है बी नंबर, पराश्रव तरंग बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी? कौन सा ऐसा संधि था जो यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी? क्या वो नाटो थी, क्या वो सी नाटो थी, या फिर एस नाटो थी? इनमें से कोई नहीं। कौन सा था? बिल्कुल सही आंसर दीजिएगा। विकल्प चार आपके पास दिए गए हैं, चार विकल्प में कौन सा ऑप्शन सही है उस सही विकल्प को आप चयन करें। चलिए, आपका समय होता है खत्म, और इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर जाता है ए नंबर, नाटो। नाटो के बारे में कल आपको बिल्कुल डिटेल से बताएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कौन सा तिथि को मनाया? क्या वो 12 मई को, 18 मई को? 12 मई दो ऑप्शन हो गए यार, 13 मई कर दो इसे, या फिर 3 मई को? चलिए, देखते हैं कौन से आंसर आपको सही हो पाता है। जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आंसर कीजिए, कौन से बच्चा पहला आंसर भेजता है, देखते हैं। चलिए, इस प्रकार आपका समय होता है खत्म, और इसका सही आंसर है डी नंबर, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32 की बारी। आइए, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? आपके पास राजीव कुमार ऑप्शन है, अमिताभ कांत है, नरेंद्र मोदी है, एन के सिन्हा है। चार विकल्प आपके पास है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। आंसर जल्दी कमेंट्स बॉक्स में टाइप करें।
चलिए टाइम होता है आपका खत्म। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर जाता है ए नंबर। डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का हिस्सा था, यानी धुरी राष्ट्र का हिस्सा कौन सा देश था द्वितीय विश्व युद्ध में? क्या वो अमेरिका था या ब्रिटेन था या जर्मनी था या फिर रूस? विकल्प 4 आपके पास, टाइप कीजिए कौन सा विकल्प सही है। चलिए समय होता है खत्म और इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर जाता है सी नंबर। जर्मनी जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का हिस्सा था। आइए क्वेश्चन नंबर 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34 की नंबर 34 के नंबर क्या कर रहा है। 34 नंबर की क्वेश्चन की फ्लिपकार्ट का हाल ही में किस कंपनी के द्वारा 77% हिस्सा खरीद ली गई है? कौन सा ऐसा कंपनी है जो फ्लिपकार्ट के 77% हिस्सादारी को खरीद लिया? क्या वो टेस्को है, अस्पार है, वॉलमार्ट है या फिर कॉस्टको है? आंसर जल्दी से टाइप कीजिए कमेंट्स बॉक्स में। 4 विकल्प आपके पास है। चलिए आंसर टाइप करने का आपका वक्त होता है खत्म और इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर जाता है सी नंबर। वॉलमार्ट जो है फ्लिपकार्ट के 77% हिस्सेदारी को खरीद चुका है। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35 की बारी। आइए क्वेश्चन नंबर 35 क्या करा है, हैंडले पासपोर्ट सूचकांक 2020 के अनुसार किस देश के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? 4 विकल्प आपके पास। क्या वो अमेरिका के पास है या फिर जापान या चीन या फिर रूस? कौन सा ऐसा देश है जिसके पास सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? कौन सा ऐसा देश है? आंसर टाइप कीजिए कमेंट्स बॉक्स में। 4 ऑप्शन आपके पास है। चलिए आपके ऑप्शन टाइप करने का, आंसर टाइप करने का समय होता है खत्म और इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर जाता है बी नंबर। विकल्प बी सही है, जापान। 35 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 पे। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, किसे बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2019 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया है? आपके पास 4 विकल्प हैं, मार्क सी, वेन रूनी, केन विलियम्स और वेन स्ट्रोक। 4 विकल्प में ऑप्शन सही कौन सा है? जल्द से आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर टाइप करें। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही है, बिल्कुल वेन स्ट्रोक। आंसर हो जाएगा डी नंबर, वेन स्ट्रोक इसका सही आंसर है। बीबीसी के द्वारा पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 36 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 का रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 को भारत के रूप में राष्ट्रपति पद का ग्रहण किया था। कौन से नंबर के वो राष्ट्रपति थे? 4 विकल्प 12, 13, 14 और 15। जल्दी से आंसर टाइप कीजिए कौन से नंबर के वो राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद। विशेष जानकारी आपको कल दी जाएगी इसी वीडियो के माध्यम से, इसी प्रकार के वीडियो के माध्यम से। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। आज के लिए आप अपने टेस्ट को लगाते रहिए और सही क्वेश्चंस का आंसर करते रहिए। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर जाता है सी नंबर। 14 में राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण किए। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के पास। किसने अपनी पुस्तक सेलेस्टियन बॉडी के लिए 2019 का मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2019 के लिए सेलेस्टियन बॉडी के लिए किसने जीता है? 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। जोखा अल्हारती, सलमान रश्दी, अनुधति राय या फिर एन्ना बर्न्स। 4 विकल्प में कौन सा विकल्प सही है? बिल्कुल सही आंसर को हिट कीजिए जल्दी से। चलिए इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर जाता है ए नंबर। जोना वर्ष को सॉलिस्टर बॉडी के लिए 2019 का मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। कहिएगा इतना पीछे का करंट कहा नहीं जा सकता, करंट कहां से पूछा जाता है? 2018 तक का भी करंट पूछा जा सकता है, पर आपको 1 साल का करंट जरूर याद रखना है। हम इस करंट को इसलिए लिए हैं कि 2019 का है। इस बुक को याद रखिएगा क्योंकि इस प्रकार के बुक को एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जिसकी सीमा नेपाल की से लगी हुई नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, लास्ट में पूछ रहा है क्या लगी है या नहीं लगी है। तो कौन सा आंसर सही है? सिक्किम, असम या पश्चिम बंगाल या फिर उत्तराखंड। नेपाल से लगा हुआ पूछ रहा है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है। 4 विकल्प आपके पास है, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल या उत्तराखंड। जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आंसर को टाइप करें और देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले सही होता है। चलिए आपका समय होता है खत्म और इस प्रकार इस क्वेश्चन का जाता है असम की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 का निम्नलिखित में से कौन सा एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण कौन सा नहीं है? क्या वो खमीर है, क्या वो जीवाणु है या पादप है या मानव है?
चलिए चार ऑप्शन को आप टाइप कीजिए, कौन सा विकल्प इसका सही है। आपका समय होता है खत्म और इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर जाता है जीवाणु। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर इसका कि यूकैरियोटिक जीवाणु का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो जीवाणु बाकी सारे खमीर, पादप और मानव ये तीनों यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, यूकैरियोटिक पादप का उदाहरण है। कल बात करेंगे विशेष प्रकार से यूकैरियोटिक क्या होती है, इस पे हम बात करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 40 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। जैन धर्म में अस्तेह का अर्थ क्या है? अस्तेह का अर्थ क्या है? जैन धर्म में अस्तेह का अर्थ क्या है? सही विकल्प का चयन करें। चोरी ना करें, सदा सत्य बोलें, संपत्ति इकट्ठा ना करें, इंद्रियों को वश में करना, क्या है सही अर्थ अस्तेह का जैन धर्म में? 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर टाइप कीजिए, कौन सा आंसर इसका सही है। चलिए क्वेश्चन को आंसर करने का आपका समय होता है खत्म। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर जाता है ए नंबर, चोरी ना करना अस्तेह का अस्त्र है जैन धर्म में। क्वेश्चन नंबर 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 42 पे आइए। प्रसिद्ध गलवान घाटी में पैंगोंग झील स्थित है। कह रहा है गलवान घाटी में जो पैंगोंग झील है बहुत ही चर्चा में रहा था, कौन सा वो स्थान पे? क्या वो लक्षद्वीप में, पौंडीचेरी में, लद्दाख में या फिर जम्मू कश्मीर में? सही आंसर को टाइप कीजिए, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए सही आंसर इसका क्या जाएगा? आपका समय होता है खत्म और इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर जाता है सी नंबर, लद्दाख। बिल्कुल सही आंसर है। गलवान घाटी में पैंगोंग झील जो है वो लद्दाख में स्थित है। चीन के साथ विवाद के कारण अभी चर्चा में रहा था। कल विशेष प्रकार की बातें करेंगे हम पैंगोंग झील, गलवान घाटी और लद्दाख पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन बांध स्थित है? नागार्जुन बांध कौन सा नदी पर है? क्या वो गोदावरी, महानदी, कृष्णा या फिर कावेरी? कौन सा नदी पे नागार्जुन परियोजना है? जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 का सही विकल्प क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। नागार्जुन बांध कौन सा नदी पे है? तो कृष्णा नदी पर। बिल्कुल सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही है। 43 नंबर क्वेश्चन के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है निम्नलिखित में से किस हिमालय का क्षेत्र शिवालिक के नाम से जाना जाता है? भाई साहब शिवालिक के नाम से कौन सा हिमालय को जानते हैं? क्या वो आंतरिक हिमालय है, वायु हिमालय है, मध्य हिमालय या महान हिमालय? कौन सा हिमालय को हम शिवालिक के नाम से जानते हैं? जल्दी से ऑप्शन में आप कमेंट्स को टाइप करें, ऑप्शन कौन सा सही है इसका। जल्दी से आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर को टाइप कीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, वाय हिमालय को बोलते हैं शिवालिक। आंसर बी बिल्कुल सही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 44 के बाद आते हैं 45 पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? कौन वह व्यक्ति हैं जो भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? क्या मोरारजी देसाई, श्याम प्रसाद मुखर्जी, विनोबा भावे या फिर राजेंद्र प्रसाद? जल्दी से ऑप्शन को टाइप कीजिए आप। चलिए आपका क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का आंसर जाता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारत रत्न नहीं दिया। आंसर बी विकल्प इसका सही है। और 45 नंबर क्वेश्चन के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी है? पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या महेंद्रगिरी है, अनाईमुड़ी है या फिर डोडा बेटा या महेंद्रगिरी? ओ महेंद्रगिरी, दो दो ऑप्शन हो चुका है। चलिए सही विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर जाता है पूर्वी घाटी का ऊंची चोटी कहा जाता है ए नंबर ऑप्शन, महेंद्रगिरी को। बिल्कुल सही आंसर है ए नंबर। चलिए 46 नंबर के बाद 47। क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा के रचयिता कौन है? क्या वो अकबर के द्वारा लिखा गया, बेगम आपका गुलबदन बेगम, अबुल फजल या फिर बैरम खां के द्वारा? जल्दी से क्वेश्चन को आंसर कीजिए कमेंट्स बॉक्स में। ए की, बी की, सी की, डी? जी बिल्कुल सही, इसका आंसर सी नंबर है। अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा को लिखा गया था। 47 नंबर के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है भक्ति आंदोलन में किसने अद्वैत को सिद्धांत दिया था? अद्वैत का सिद्धांत किसने दिया था? क्या शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य या फिर वल्लभाचार्य? हम एक सेट में इसे बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं, याद करने का तरीका। आप इसका सही आंसर दीजिए। अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? चलिए आपका समय होता है खत्म और इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर जाता है ए नंबर, शंकराचार्य के द्वारा अद्वैतवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। चलिए 48 नंबर के बाद आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है करो या मरो नारा किस आंदोलन
से किसके साथ संबंधित है, यानी कौन सा आंदोलन से संबंध रखता है करो या मरो का नारा? क्या वो सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आंसर टाइप करें। 49 नंबर क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन चल रहा है ये। चलिए, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है इसका, और आंसर आ रहा है भारत छोड़ो आंदोलन, यानी आंसर इसका डी नंबर बिल्कुल सही है। करो या मरो जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय नारा दिया गया था। 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन से पहले आपसे कुछ बातें। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं ताकि पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर आपको और भी किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि कौन से वो टॉपिक है जिस पे आपको वीडियो चाहिए। हम उस टॉपिक पे वीडियो आपको एक अलग अलग वीडियो भी बनाएंगे। बहुत ही जल्द हमारा एक वीडियो आएगा, उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हो गए। हम बिहार दरोगा और सचिवालय सहायक के लिए एक टारगेट क्विज स्टार्ट करने जा रहे हैं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आप जल्द से जल्द हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको वहां पे इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 50 पे। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 कर रहा है कि रक्तचाप नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक उपयोगिक है? आपके पास ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट। 4 विकल्प में कौन सा सही है? आंसर सही जल्दी से आंसर कीजिए कमेंट्स बॉक्स में। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर क्या जा रहा है देखिए कमेंट्स में, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ए नंबर आंसर मैग्नीशियम सल्फेट इस विकल्प का सही आंसर इस क्वेश्चन का। 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर गया आपका ए नंबर मैग्नीशियम सल्फेट। इस प्रकार आज का 50 क्वेश्चन का टेस्ट खत्म होता है। आप कमेंट्स बॉक्स में टाइप कीजिए कि आपके 50 में कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। ईमानदारी पूर्वक आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपना नंबर शेयर कीजिएगा अपने नाम के साथ। तो इस प्रकार के टेस्ट हम बीच बीच में लेकर आते रहेंगे, और हमारा जो शेड्यूल है वो टेस्ट पेपर का वो चलते रहेगा, और भी अच्छे क्वालिटी के साथ आपको मेंटेनेंस देते रहेंगे कि किस प्रकार से वीडियो को लाया जाए अच्छे तरीका से, ताकि बिहार दरोगा और सचिवालय सहायक और एनटीपीसी और कमेंस और ग्रुप डी ये सभी एग्जाम के लिए हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तरह इस पे बिल्कुल एक सही तरीका से यूट्यूब पे लेकर आ रहे हैं, जो आपको कुछ दिन के बाद एक वीडियो में इंफॉर्मेशन के द्वारा सारी जानकारी शेयर की जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।